आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये स्टडी सबसे बेस्ट होने वाली है और आप यहाँ पे 15 या 20 मिनट जो भी टाइम दोगे वो 100% सही टाइम दे रहे हो और सही जगह टाइम दे रहे हो। तो मेरे जो स्कोर थे आरआरबी एनटीपीसी मेरे जोन में वो लेवल 6 में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थे, मतलब सेकंड रैंक था, और जो लेवल 5 था उसमें तो मेरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स था। किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, और मैं एक्चुअली एसएससी की प्रिपरेशन करता था और मैंने तो 3 से 4 ही मॉक दिए थे, और कौन से बुक्स वगैरह फॉलो करनी है, किस टीचर को फॉलो करना है, हर चीज़ हम बात करेंगे। इवन दो कि आपको कौन से मॉक वगैरह देने हैं और क्या पैटर्न होने वाला है, हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप खुद ही देखोगे कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त ये स्टडी होने वाली है, और इस स्ट्रेटजी को अगर आप लेके चलते हो एंड तक एग्जाम के, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम का 2 नंबर या 4 नंबर से ही रुकता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। आप जिस भी एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी फर्दर आपका एग्जाम है, जो भी आपके सामने एग्जाम है, उसमें आपको कोशिश करना है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। देखो कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं यार 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, 100 में 90 कैसे ला सकते हैं, भाई इसमें तो पीटी भी है, इस एग्जाम में कांस्टेबल के एग्जाम में कितना ही मार्क्स जो आपका कट ऑफ जाएगा, 70 जाएगा, 60 जाएगा। मैं कहता हूँ यार अगर वो 72 चला गया, आप 70 का सपना लेके बैठे थे, तो आप क्या करोगे। इस वजह से मैं कहता हूँ आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करो, आपका 90 तो आएगा ही। समझ रहे हो मेरी बात। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिलेबस से। तो सिलेबस आपको पता ही होगा कि यहाँ जो टोटल ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है आपको मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन है वो 120 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी, ये मैं पहले कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेबल का एग्जाम और साथ ही साथ आपका जो एसआई का एग्जाम है उसके सीबीटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th यानी मैट्रिक्स लेवल, यानी कि 10th का जो लेवल है ना उस लेवल पे आएगा। लेकिन सिलेबस जो दे रखा है वो बिल्कुल सेम दे रखा है, यानी अर्थमेटिक के जितने टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे वही टॉपिक दे रखे हैं आपके एसआई में भी, और साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग के भी जो टॉपिक दे रखे हैं वही दे रखे हैं आपके एसआई में भी, और जनरल अवेयरनेस में जितने टॉपिक हैं सेम टू सेम दे रखा है आपके एसआई में। तो जो आरआरबी एनटीपीसी में 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही पैटर्न है, आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। देखो मैंने क्या फेस किया था जब मैं आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 देने गया था, क्योंकि वहाँ भी 90 मिनट में मुझे 120 क्वेश्चन करने थे। आपको मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम का बता दूंगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना वो क्या करेंगे कि भाई जो मान लो कि आप जिस भी जोन से फॉर्म फिल करते हो वहाँ कट ऑफ जाता है 85, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना 90% जो कि सेलेक्ट नहीं होंगे, वो स्कोर कितना करेंगे वो पता है, सब के सब 80 स्कोर करके आएंगे, और वो कहेंगे भाई मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ, ऐसे करके बोलेंगे, और उनका नहीं होता है। क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो 80 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सिलेक्शन के लिए वो जो 10 क्वेश्चन करने होते हैं ना वो नहीं कर पाते हैं, और इसी पे वो ध्यान नहीं देते हैं स्टार्टिंग से, और बाद में बोलते हैं कि भाई यार पेपर तो बिल्कुल आसान आया था फिर भी नहीं कर पाया। नहीं, पेपर आसान नहीं था, वो जो 10 क्वेश्चन सिलेक्शन वाले होते हैं ना वो नहीं कर पाए थे, और मैंने यही किया था। जो ये 10 क्वेश्चन थे इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा जान लगा के लास्ट टाइम पे किया था, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकी जो एसआई का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने लिख रखा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, टॉपिक सेम रहेगा, बस थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स का लेवल है या फिर रीजनिंग का लेवल है या फिर जीके का लेवल है वो थोड़ा सा हल्का सा टफ साइड जाएगा, और वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यार ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस आएंगे आपका मैथमेटिक्स में, बिल्कुल सेम वही आएगा, 10th स्टैंडर्ड का ही आएगा, बट आपका जो लेवल होगा ना वो थोड़ा सा अप होगा। तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल यार मतलब नॉर्मल पढ़ाते हैं, दोनों को मिक्स करके ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या आएंगे ये बिल्कुल आपके ऑफिशियल टॉपिक्स हैं। देखो मैंने इनको ना कैटेगराइज कर रखा है पार्ट पार्ट में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक तरह के हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो पोर्शन है ना मैथमेटिक्स है ये 35 मार्क्स का है, और रीजनिंग जो पोर्शन है ये भी 35 मार्क्स का है, और जो जीके वो 50 मार्क्स का है। ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इसी वजह से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना वो बहुत सारी जीके की बुक ले रहे हैं और जीके को ही पढ़े जा रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ये आपको 35 मार्क्स दिख रहा है ये 35 मार्क्स ही है, ये सर्टेन है। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और अच्छे तरीके से पढ़ लिया जैसे मैं बताऊँगा, तो आप 35 से 35 ला सकते हो। यहाँ भी आप 35 से 35 ला सकते हो। लेकिन ये जो 50 मार्क्स ना ये आपके सर्टेन नहीं है। यहाँ पे आपके 50 में अगर आपका करंट अफेयर 3 साल का दे दिया या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जो कि आपको ने पढ़ा ही नहीं था, किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था, तो ये आप पे कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन दोनों सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपके 70 मार्क्स फिक्स्ड हैं। यानी समझ रहे हो, अगर आप कट ऑफ के बहुत ही नियरेस्ट पहुंच जाओगे, अगर आपका कट ऑफ 80 बनता है 85 बनता है तो आप 70 तो कर ले रहे हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ गलत होता है तो 68 के आसपास आप कर ही ले रहे हो। 65 तो किसी भी हालत में कर लोगे अगर इन दोनों सेक्शन को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। इस वजह से आपको सबसे पहले इन सेक्शन को तैयार करना है। चलो हम बात कर लेते हैं किस बुक्स को आपको फॉलो करना है, इन टॉपिक्स को कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कब पढ़ना है।
तो ऐसे देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को सेपरेट कर रखा है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अलग कर रखा है और जीके जीएस स्टैटिक को अलग कर रखा है, करंट अफेयर को अलग कर रखा है। तो देखो यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो जो भी नए एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन नहीं किया है उनको सबसे पहले वीडियो कोर्स कंप्लीट करना है। देखो वीडियो कोर्स आपको रीजनिंग का और सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का ही कंप्लीट करना है। क्यों? जीके का आपको नहीं करना है। जीके के लिए आपको किसी टीचर की वीडियो नहीं देखनी है। जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे किसी भी टीचर से उसका नोट्स बनाना है। तो नोट्स आपको और चीज़ों का नहीं बनाना है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का नोट्स बनाना है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, सो दैट कि आप जो फार्मूला या फिर जो नई चीज़ें वो टीचर बताता है उसको आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पर वो चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व कर पाओ। तो इस वजह से आपको नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स को बहुत ज़्यादा फेयर टाइप का मत बनाना, रफ टाइप का ही बनाना, क्योंकि आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। उसको पूरी लाइफ रखना नहीं है। रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ें हैं, एक टॉपिक को उठाना और टीचर जो मैंने दे रखा है उन्होंने हर एक टॉपिक को सॉल्व कराया। तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास है एक टॉपिक की, तो एक एक टॉपिक को आप देखते जाना और उस पर मार्क करते जाना। हो सके तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो या फिर आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप टिक मारते जाना और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाना। इस तरीके से आपके ने 35 मार्क्स यहाँ से किए, 35 मार्क्स यहाँ से किए। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन जीके को किस तरीके से पढ़ना है ना एग्जैक्टली, सो दैट कि आपका नंबर है वो मैं आपको बताऊँगा। मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको वीडियो कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपने कभी कंप्लीट नहीं किया, आपका अच्छे से तैयार नहीं है, तो आपको ये काम करना है, मैथ का और साथ ही साथ रीजनिंग का। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना, वीडियो कोर्स आपने देख लिया या फिर वीडियो कोर्स आपने 50 या 70% कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको एक बुक उठानी पड़ेगी, राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, बट मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट बुक यही है। आप कोशिश करना कि 2022 तक की अपडेटेड बुक लेना, राकेश यादव सर की मैथ की बुक। उसके बाद अगर आप रीजनिंग की बुक की बात करते हो तो रीजनिंग की बुक के लिए जो रेलवे की आप ले सकते हो या फिर एसएससी की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों बुक एक ही है। लेकिन आप ध्यान देना कि आपको टॉपिक वाइज बुक लेना है। टॉपिक वाइज का फायदा क्या रहेगा कि आपको वहाँ पे एक टॉपिक, जैसे आपका वेन डायग्राम है या फिर कोई भी एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के ना आपके 500 से 400 क्वेश्चन उस बुक में एक साथ मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपने वहाँ पे वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे 400 से 500 क्वेश्चन। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी आपने यहाँ पे वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ इस पॉइंट तक आते आके आपका जो क्वेश्चन है ना वो बनने लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप जो 70 मार्क्स देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन 35 का, इसमें आपके एटलीस्ट 25 प्लस आने लगेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 25 के आसपास आने लगेंगे। लेकिन अब आपको बढ़ाना है 35 प्लस तक। 35 प्लस कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा PYQ ऑफ RPF 2019 में जो इसका एग्जाम हुआ था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RPF का, SI का और साथ ही कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुए थे आपके। ज़्यादा पुराना नहीं जाना है, जो लेटेस्ट हुआ था वो 2019 में हुआ था, तो 2019 वाला ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के। इससे आपको रफ आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट कि आप अपने ना जो रूट है उससे लेफ्ट राइट ना जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट चलो और वही उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ो। आपको ये खुद ही एनालाइज होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले RPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद फिर आप RRB NTPC का लगाना। आप देख रहे हो धीरे धीरे हम चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जा रहे हैं, इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो CBT 1 लगाना है, CBT 2 लगाना है। देखो CBT 1 और CBT 2 के क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन में नहीं दिए, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, वो दिए हैं आपके जो पिनेकल की बुक है इसमें दिए हैं। तो पिनेकल को ही आप लगाना, 2 से 3 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही अच्छा रहेगा जितनी बार भी आप लगाते हो। उसके बाद फिर क्या होता है ना, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अब आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने लोग भी सिलेक्शन लेते हैं ना, देखो 120 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे, तो लोग सोचेंगे कि भाई यार 80 प्लस हम अगर कर लेते हैं ना, 80 प्लस, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ तो इतना जाएगा। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपको हमेशा टारगेट रखना चाहिए 120 ऑफ 120, तब आप जाके सिलेक्शन ले पाओगे, कट ऑफ से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और एक ग्रीन जोन में रहोगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हो, ग्रीन जोन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको पता है 2 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आप ऐसे ही वेट करते रह जाओगे। इस वजह से यहाँ पे देखो जो 80 क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन वो सब करके आएंगे। 90% लड़के ना 80 क्वेश्चन करके आएंगे और कहेंगे कि यार मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ, ऐसे वो बोलेंगे। लेकिन जब 80 के बाद वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं रियल मायने में। और ये 80 के बाद वाले क्वेश्चन आपको कहाँ पे प्रिपेयर होंगे, तो उसके लिए आपको CGL के प्री 2023 एंड 2022 के लगाने पड़ेंगे, जहाँ पे आपका जो माइंड का लेवल है ना वो हल्का सा इंक्रीज होगा। और ये जो क्वेश्चन आपके RPF में आएंगे या फिर NTPC की प्रिपरेशन करो जो रेलवे में आएंगे, उन क्वेश्चन को आप धड़ाधड़ लगा दोगे और उनमें जो टाइम भी है ना वो भी आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन के आप करीब पहुँचोगे। ये आगे की 10 क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे GK GS और स्टैटिक और करंट अफेयर की। देखो यार GK GS की अगर मैं बात जैसे ही करता हूँ ना और मैं बोलता हूँ आप सिर्फ लूसेंट पढ़ो, तो लोग कहते हैं यार सिर्फ लूसेंट पढ़ने से क्या होगा। लेकिन मैं अगर
किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो 99% स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछूं कि क्या उन्होंने लूसेंट पूरा पढ़ रखा है, अगर मैं कहीं से पूछूं तो वो बता देंगे, तो बोलेंगे नहीं यार मैंने तो लूसेंट पूरा भी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और मैं कहीं से पूछूं तो वो बता नहीं पाएंगे। देखो जीके के आपके अगर यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस, तो उसमें से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन, नहीं तो 15 के आसपास क्वेश्चन, मतलब 20 तो मैं मान सकता हूँ कि 20 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपके लूसेंट से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, नहीं तो 15 तो कहीं नहीं जाने वाला, 15 तो फंस जाएंगे। थोड़ी सी बोरिंग है, बट आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बार जब इसको आप पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग आएगा, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और लगेगा कि यार मैं 2 लाइन पढ़ा और आप बोर हो जाओगे। लेकिन आपको किस तरीके से करना है, देखो आपका सबसे पहले तो आपको वो टॉपिक्स इसमें पढ़ना है जो टॉपिक्स आप जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे कि कुछ लोग इतिहास में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है। और जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप पेंसिल से ऐसे मार्क करोगे, तो जो मार्क करने वाला जो चीज़ होता है ना, ऐसे ऐसे लाइन करके पढ़ोगे तो थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो उस तरीके से आप पढ़ो। पिनेकल क्या इनफ है या फिर किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी टीचर ने इतना तो नहीं पढ़ा रखा होगा। इस बुक में आप देखोगे तो स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन, मतलब हर एक जितने भी टॉपिक्स आपके रेलवे में आने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स में कवर है, क्योंकि इसमें टीसीएस पैटर्न के आप देखो, एएलपी टेक्नीशियन टीयर 1 हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, ग्रुप डी हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ इसमें दिया हो। और यार इतनी मोटी बुक है, आप मैं लिटरली बता रहा हूँ इसको 2 से 3 बार तो कोई नहीं पढ़ के जाएगा एग्जाम में। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद गाइज आपको चीज़ें फिर भी कम लगती हैं, लगता है कि नहीं यार मेरा कवर नहीं हुआ है, तो आप एसएससी की जो बुक है उसको उठाओगे, कि जो जीके जीएस है ना वो बिल्कुल लगभग सारे वनडे एग्जाम्स में सेम ही होता है और इसमें भी सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके, नृत्य वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अगर एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा सा लेवल अप चाहिए, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो अगर आप जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, मतलब कि आप रैंकर बनना चाहते हो, तो ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो एसएससी की सामान्य अध्ययन और रेलवे की भी सामान्य अध्ययन, तो दोनों बुक को आप फॉलो कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता है कि यार ये दोनों बुक खत्म करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करनी है। वो है गौरव सर की वीडियो, मास्टर वीडियो उनकी आती है जो 4 से 5 घंटे की होती है, फिर 12-12 घंटे की भी होती है जो पूरी कंबाइन होती है, या फिर आपका जो मंथली बेसिस वीडियोज़ आता है ना इनका, वो मंथ वाला आपको लास्ट टाइम पे देखना है, ठीक है, अभी नहीं देखना है, ये बिल्कुल आपको लास्ट टाइम पे देखना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार उनकी वीडियोज़ से काम नहीं चल रहा है, कोई बुक भी परचेस कर लेता हूँ, तो एडुटेरिया की जो बुक होती है 1 ईयर वाली, वो आप बाई कर सकते हो और इसको 3 टाइम्स पढ़ सकते हो। इसको भी वैसे ही पढ़ना है जैसे आप लूसेंट की बुक को तैयार करते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको चीज़ें पढ़नी ही कैसी हैं, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। देखो आपने मान लो वीडियो कोर्स देख लिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो कोर्स को 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर दोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो 3 महीने में इसको कंप्लीट कर दो। लेकिन जैसे ही आपका 70% 60% ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ये बुक्स फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, 70% कोर्स कंप्लीट होने के बाद, सो दैट कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो भूले ना और प्रैक्टिस आपकी होती रहे। और जैसे ही आप ये 70% कर दोगे ना, 70% बुक को कर दोगे, उसके 70% करने के बाद आपको फिर ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, फिर इसको आप 100% भी करने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो 70% कंप्लीट होने के बाद ये, फिर इसके 70% या 80% कंप्लीट होने के बाद ये पोर्सन आपको करना स्टार्ट करना है। डेली आपको 1 से 2 घंटे आपको जीके जीएस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक पढ़ना है। उसके बाद जो जीके जीएस स्टैटिक्स है, इसमें लूसेंट आप अभी से स्टार्ट कर दो, बाकी लूसेंट आप जब आपका 70% लूसेंट खत्म हो जाए, उसके बाद आप पिनेकल का जो टॉपिक वाइज रेलवे की बुक है उसको स्टार्ट कर दो, और जब ये आपको कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही एसएससी की बुक को स्टार्ट करना। बाकी करंट अफेयर की बात करूँ तो जब भी आपका एग्जाम का डेट आएगा उस टाइम पे आप करंट अफेयर देखना, क्योंकि करंट अफेयर भूल जाता है, तो इस वजह से इसको आपको लास्ट टाइम पे देखना है, जब आपके 1 महीने रह जाए उस टाइम पे आप करंट अफेयर देखना। और एडुटेरिया की जो बुक आती है करंट अफेयर की, इसको भी आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी बार भी पढ़ना है, वो आपको एग्जाम के टाइम ही पढ़ना है। मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अच्छा जो वो है आपका टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक दे सकते हो। इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद 80% जब ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे दो, लेकिन क्या है ना कि आपके 120 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्ट बनना है, यानी आपको 90 मिनट है ना, इसको 80 मिनट बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग करना होगा। अलग क्या करना होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप डेली लगाओगे इनका उनको टाइमिंग लगा के करना होगा। और मैं सेक्शनल कितना टाइम देना है आपको हर एक सेक्शन को, देखो यार यहाँ पे सेक्शनल चीज़ें तो होती नहीं है एसएससी की तरह, इस वजह से मैं चीज़ों को बोल नहीं सकता कि यार इसको इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। तो आप मतलब हर एक क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मैथमेटिक्स में इतना देना है, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं तो उनमें 2 मिनट का टाइम लग जाता है, कुछ 10 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ 5 सेकंड में ही हो जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे सेक्शनल
सेक्शनल चीज़ों को बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल चीज़ें आती नहीं है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, उनका कंपाइलेशन, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक में आप 50 क्वेश्चन लो और 50 क्वेश्चन को टाइम लगा के आप कर सकते हो। वहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और बाकी स्टूडेंट से आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे और आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, लास्ट टाइम पे जब आप चीज़ें बिल्कुल अच्छी चल रही हो और आपके मॉक वगैरह में अच्छे स्कोर आ रहे हो, उस टाइम पे आप एसएससी सीजीएल का जो प्री है 2023 का, उसमें इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़ के आपको पूरा का पूरा सेक्शन करना है। इंग्लिश वाला पोर्शन अगर आप छोड़ दोगे तो मैथमेटिक्स बचेगा आपका, रीजनिंग बचेगा और साथ साथ जीके बचेगा। तो ये तीनों टॉपिक्स सेक्शन आपके रेलवे में भी आते हैं। इन टॉपिक्स को करना है आपको अंडर 50 मिनट्स। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप खुद ही देखोगे कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बाकी स्टूडेंट से आप इतना ज़्यादा आगे निकल गए रहोगे कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कट ऑफ का। तो गाइस बहुत सारे लोग बोलेंगे ये स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद कि ये इससे तो यार मेरा आईएएस निकल जाएगा, पीसीएस निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एग्जाम हाल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना है बाकी स्टूडेंट्स की तरह, और एग्जाम हाल से बाहर आके अपने चेहरे पे एकदम कॉन्फिडेंट चाहिए, बाकी लोग से आप खुद ही अलग लगने लगोगे, ऐसा आपको चाहिए, तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप रूम पे जितना ही ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ही कम स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको एग्जाम हाल दूंगा। बाकी मैं एक और बुक आपको बता देता हूँ कि जिस बुक से आपको नहीं पढ़ना है वो बुक है ये बुक। तो ये बुक यार बिल्कुल बकवास बुक है और इस बुक से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। किरण की और सारी बुक है जिनसे आप पढ़ सकते हो, बट इस बुक से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बुक को मैंने पूरा का पूरा देखा और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई है, ऐसी घटिया चीज़ें दी हुई है यार कि मतलब जो कि एग्जाम हाल में कोई रिलेवेंट चीज़ें ही नहीं है। तो इस बुक को आप बिल्कुल फॉलो मत करना, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स वगैरह के लिए वीडियो को लाइक वाइक भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा पीडीएफ बनाने में और एक्सेल शीट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।